दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई थी और ये जो याचिका थी इसमें हाई कोर्ट ने जो 13 अप्रैल तक मामला टाला था उसको चुनौती दी गई थी। इसके अलावा कुछ लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई थी, जिसमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, इन लोगों के नाम शामिल थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट मामले में जितना जल्दी हो सके सुनवाई करे। दिल्ली हाई कोर्ट शांतिपूर्वक विवाद का हल निकालने की कोशिश करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंसा के मामले में किसी कोर्ट को इतना वक्त नहीं लेना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि अदालती कार्रवाई से हिंसा नहीं रोकी जा सकती। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक नेताओं को मामले को सुलझाना चाहिए। नेता लोगों से बात करें और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में शांति जो है वो बहाल होनी चाहिए। हम सीधा रुख करते हैं हमारे दोनों सहयोगी कादम्बिनी शर्मा और आशीष भार्गव जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कादम्बिनी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है और जो बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो यही दिखाई दे रही है कि हिंसा के मामले में किसी भी कोर्ट को इतना लंबा वक्त नहीं लेना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ी तेजी आएगी। देखिए अदिति, दो तीन चीज़ें इस सुनवाई से साफ हो गई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, निश्चित तौर पर अगर किसी हाई कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी होती है कि इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए तो वो बड़ी चीज़ होती है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यही कहा है कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए हिंसा के मामले में। 13 अप्रैल की डेट दी गई थी। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया है और तीसरा जो निर्देश दिया गया है वो ये कि शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करे। ये पूरी सुनवाई चली कैसे, आशीष? जी देखिए, काफ़ी देर की ये सुनवाई थी। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत इस मामले की हुई जस्टिस BR गवई जो इस बेंच में हैं, उन्होंने एक वीडियो का हवाला दिया जो हर्ष मंदर जो याचिकाकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका एक वीडियो था जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो उसके बारे में पूछा और तुषार मेहता जो SG उन्होंने बताया कि वो पूरा बयान बताया कि वो कह रहे हैं कि CAA के खिलाफ जो बयानबाजी में कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, अदालतें कुछ नहीं करेंगी, न्याय सड़कों पर जाकर होगा। तो इस पर बेंच नाराज हुई और नोटिस हलफनामा मांगा है केंद्र सरकार का। इसके बाद आगे इस पर सुनवाई करेंगे। उनसे हर्ष मंदर की कोई भी बात सुनने से फिलहाल इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ जब कॉलिन गोंजाल्विस यहाँ पर पीड़ितों की तरफ से आर्गूमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट ने इतना लंबा वक्त दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए इस मामले में। हेट स्पीच पर FIR दर्ज करने में क्या दिक्कत है? ये तमाम चीज़ें हुई। नेताओं के नाम बताए, परवेश वर्मा, अभय वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा, बताया किस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की। कपिल मिश्रा के बारे में बताया कि जैसे ही उन्होंने बयानबाजी की उस 23 फरवरी को, तभी कुछ देर बाद दंगे शुरू हो गए उत्तर पूर्वी दिल्ली में। इसलिए FIR दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए, SIT बननी चाहिए। लेकिन यहाँ तुषार विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 3 नेताओं को सिलेक्टिव आप FIR नहीं दर्ज कर सकते, आपको तमाम दूसरे पक्षों जो सॉलिसिटर जनरल दूसरे पक्षों के भी बयान देखने, दूसरे नेताओं के भी बयान देखने के। ये हेट स्पीच सिर्फ 3 लोगों ने नहीं फैलाए। तो यही हाई कोर्ट में हमने कहा है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने काफ़ी अहम टिप्पणी की है। कहा कि हमारा अनुभव है कोर्ट मतलब एज ए कोर्ट जब वो दंगों के मामले की सुनवाई करते हैं कि दंगों पर रोक नहीं सकता कोर्ट, बाद में हालात पर सुनवाई कर सकता है, हालात पर काबू करने में मदद कर सकता है। और ऐसे में मुंबई का एक हवाला दिया हिंसा का। मुंबई में हिंसा हुई, शाखा प्रमुख को गिरफ्तार कराने के आदेश हुए तो हिंसा और भड़क गई। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को बोला है कि बिल्कुल उचित नहीं था इतना वक्त देना, न्याय के हित में ये जरूरी है हाई कोर्ट जल्द इन मामलों की सुनवाई करे। हाई कोर्ट को कहा है शुक्रवार को इस मामलों की सुनवाई करेगा और जो संबंधित मामले जो पहले से हैं, जिन पर 13 अप्रैल तारीख दी गई है, वो तमाम मामलों पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द इन मामलों की सुनवाई पूरी करे, यानी जल्द से जल्द सुने इस पूरे मामले को। साथ ही एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो राजनीतिक नेता हैं, जो लोगों से बात कर सके, हल निकाल सके, शांतिपूर्ण तरीके से हिंसा रोके और शांति के लिए संभव जो हल निकाला जा सके, उसके लिए कुछ लोगों के नाम सुझाने के लिए कहा है कॉलिन गोंजाल्विस को। हाई कोर्ट में वो नाम सुझाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब हाई कोर्ट के पाले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गेंद को डाल दिया है। जी आदित्य, मेरा एक सवाल था कादम्बिनी और आशीष की, हर्ष मंदर को जिस तरीके से रोक दिया गया है कि हर्ष मंदर के ऊपर हर्ष मंदर ने कोई अगर टिप्पणी की थी तो उस टिप्पणी का इस केस से क्या सीधा सीधा वास्ता है? क्योंकि उनकी जो याचिका है वो किसी और मसले पर है, वो हेट स्पीचेस को लेकर है। जी बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पर भी उठ रहे हैं। जो हर्ष मंदिर की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर आशीष, आपने जो पूरी जानकारी कोर्ट के अंदर से भेजी, तो ये जो उनका स्पीच जो था उसको हम क्या समझें कि एक हेट स्पीच था या फिर वो इस केस से जुड़ा हुआ स्पीच था, जिस तरह से अलग इस मामले को करके अब उस पर सुनवाई की बात की जा रही है?
जी देखिए, यहाँ पर हेट स्पीच उसे नहीं कह सकते, लेकिन उसे कोर्ट के खिलाफ हाँ। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो क्या वो इस केस से जुड़ा हुआ था, ये भी एक समझने वाली जी देखिए, वो सीए से जुड़ा हुआ था, वो जामिया में बयान दिया गया था, जामिया में वो बयान दिया गया था, और जिस तरह के बयान दिए गए थे उस पर कोर्ट को आपत्ति थी कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं निकलेगा, हम जानते हैं, और न्याय सड़कों से होगा। तो ये एक ऐसी टिप्पणी थी, हमें याद हो, हमें यहाँ पर तुषार मेहता ने जिक्र किया हर्ष मंदर के एक पहले आसाम डिटेंशन सेंटर में जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने इसी तरह का जस्टिस गोगोई के ऊपर सवाल उठाए थे, जिस पर गोगोई साहब नाराज हो गए थे और उन्होंने पिटिशनर से हटा दिया था, और ये भी कहा था कि हर्ष मंदर को ये समझना चाहिए कि वो आरोप जिस पर लगा रहे हैं वो दोष की एक बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के मुखिया है, और इस तरह से आरोप अगर लगाएंगे तो वो देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उनको पिटिशनर से हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या एफिडेविट दाखिल की जाएगी यहाँ? जी देखिए, केंद्र सरकार ने, सोलिसिटर ने कहा है कि क्या पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, क्या उन्होंने कहा था, कब कहा था, किस कंटेस्ट में कहा था, इसको लेकर वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर, और हर्ष मंदर की तरफ से उसका जवाब दाखिल किया जाएगा। और सुनवाई इसकी शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो शुक्रवार को इस मामले की भी सुनवाई होगी और ये साफ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये टिप्पणी थी कहीं ना कहीं और सीए से जुड़ी थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा कि आखिर क्या था, कैसा था और उसके ऊपर क्या करना है इसको लेकर। लेकिन जो सुनवाई दिल्ली हिंसा की है वो दिल्ली हाईकोर्ट में होगी, जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और हर्ष मंदिर से जुड़ा जो मामला है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनेगा। अभिषेक।